आज पूरा देश ना 15 अगस्त मना रहा है, लेकिन हम हाउसवाइफ की लाइफ में ना 15 अगस्त हो या फिर कोई त्योहार हो, हमारी लाइफ में कभी भी छुट्टी का दिन नहीं आ सकता। मतलब हमारी आज़ादी तो हमें कभी मिल ही नहीं सकती, ना ही हमारे किचन से और ना ही बच्चों की फरमाइशों से। आज मेरे बच्चों ने 15 अगस्त के दिन भी ना स्पेशल खाने के लिए बोल दिया। एक तो बच्चों के लिए रोज़ रोज़ स्पेशल क्या बनाऊँ, कुछ समझ ही नहीं आता है, क्योंकि मेरे बच्चों की तो रोज़ ही फरमाइश रहती है कि कुछ ना कुछ अच्छा ही मिले उन्हें खाने के लिए। तो आज मैंने सोचा क्यों ना ब्रेड पकोड़े ही बना दूँ। काफ़ी टाइम भी हो गया था कि बच्चों ने ब्रेड पकोड़े नहीं खाए थे, और मैं बाहर का ना ब्रेड पकोड़ा उन्हें खिलाती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है बाहर का जो ऑयल होता है ना वो सही नहीं रहता है, तो मैं इसलिए उन्हें कभी खिलाती नहीं हूँ ब्रेड पकोड़े। तो मैंने आज घर में ना उनके लिए ब्रेड पकोड़े ही बनाए नाश्ते में। और कल मैंने मोमोज़ की रेसिपी बताई थी, तो थोड़ा सा ना मैदा बच गया था और स्टफिंग भी बच गई थी, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊँ। मोमोज़ बनाती तो थोड़ा टाइम लग जाता, तो मैंने जल्दी से ना ये मतलब कचौड़ी की तरह ये भर के मैंने बना दिया था। और फिर मैंने जल्दी से बच्चों के लिए चाय भी डाली, और मेरी ननद को जाना था अपनी फ्रेंड से मिलने, तो वो जल्दी से एक ब्रेड पकोड़ा खाई और जल्दी से निकल गई। फिर मेरे बच्चों ने कहा मम्मा हमें तो तिरंगा भी बनाओ हमारे चेहरे पर, और उसके बाद तो तीनों ने जय हिंद का नारा भी लगा दिया। फिर मैंने जल्दी से अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट करवाया, और मैंने उनसे पूछा भी भाई सच सच बताना कैसे बने हैं, तो तीनों ने कहा मम्मा सच में बहुत अच्छे बने हैं। मेरे बड़े वाले बेटे को तो ग्रीन चटनी के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। फिर मैंने भी इन तीनों के साथ नाश्ता किया, और यार जब बच्चों का कुछ पसंद का बने ना तो किचन का हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है। तो मैंने सोचा भाई अब जल्दी से इसे भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरा किचन हो चुका था बिल्कुल साफ़। फिर मेरा हो गया था नहाने का टाइम, मैं तो जल्दी से नहा के आ गई थी, और थोड़ा सा मैं रेस्ट किया, फ्री हो गई थी। लेकिन फिर हो गया था दोपहर के खाने का भी टाइम, तो आके मैंने सबसे पहले ना मतलब शाम के लिए मैंने सोचा कि दाल मखनी बनाऊँगी आज। तो मैंने उड़द की दाल ना मतलब पहले ही भिगो दी, और साथ में थोड़े से राजमा भी भिगो दिए, ताकि ये शाम तक ना अच्छे से मतलब ये सोख लेंगे पानी, और तो मुझे बनाने में फिर ईज़ी होगा। फिर मैंने ना दोपहर का खाना भी जल्दी से रेडी किया। मैंने सोचा बच्चों के लिए चावल ना बना के रोटी ही बनाऊं, क्योंकि मैंने मतलब पनीर की भुर्जी बनाई हुई थी जो बची हुई थी रात की, और खाई नहीं थी किसी ने, तो मैंने सोचा अभी वो ख़राब तो नहीं हुई है, तो बच्चों के लिए मैंने ताज़ा रोटी बना दी जल्दी से। और फिर मैंने बच्चों के लिए भुर्जी और रोटी जल्दी से तैयार कर दी, और फिर मैंने बच्चों को एक एक करके ना खाना खिलाया। वैसे वो मन तो नहीं था उनका, लेकिन मैंने उन्हें कहा नहीं, एक एक बाइट तो भाई मेरे साथ लेना पड़ेगा। तो मैंने अपने तीनों बच्चों को एक एक बाइट खिलाया, और फिर खुद भी खाना खाया। और जब हम सब ना खाना खाते हैं ना, तो मेरा रूरू ना हमेशा हमें देखता है कि भाई मुझे भी भूख लग गई है, तो मैंने उसे पहले ही खाना दे दिया था, और वो अपना खाना पूरा चट कर चुका था। फिर हो गई थी शाम, तो सोचा भाई चलो थोड़ा सा खुद को भी तैयार कर लेते हैं, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो मैंने जल्दी से ना रेडी हो गई और जल्दी से तैयार हो गई थी। और तैयार होने के बाद ना फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे अपने काम से, क्योंकि बच्चे ना उनका वेट कर रहे थे बहुत देर से, क्योंकि आज उन्हें पतंग जो उड़ानी है। फिर शाम को हम सब ना ऊपर छत पे चले गए थे, और छत पे जाके आज का दिन ना देखने लायक था। चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि सब आज़ादी का ना जश्न मना रहे हैं, और मेरे बच्चे भी इतने ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनके पापा ने कल उन्हें इतनी सारी पतंगे जो दिलवा दी थी। और आज शाम ना जैसी सब शामों से ना थोड़ा अलग थी, आज का दिन ना थोड़ा सा स्पेशल ही लग रहा था। जैसे ही हम छत पे गए थे ना, तो वहाँ देखने लायक था, और इनके पापा की ना पतंग जैसी इतनी ऊंची आसमान में लहरा रही थी ना, तो बच्चों की खुशी तो देखने लायक थी। और सब ना अपनी आज़ादी की ना जो खुशी है ना वो अलग अलग तरीके से मतलब वहाँ पे बता रहे थे, तो इतना अच्छा लग रहा था आज का दिन। फिर ना मेरे बेटे ने भी पतंग उड़ाई, और उसके बाद ना फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो भाई आज आपकी भी बारी है, आज आप भी पतंग उड़ाओ। और सच में बताऊँ ना, मैंने आज पहली बार पतंग उड़ाई है, और इतना अच्छा लग रहा था। वैसा कौन कहता है कि यार हम हाउसवाइफ मतलब क्या सिर्फ खाना बना सकती हैं, सिर्फ घर देख सकती हैं। हम हाउसवाइफ बहुत कुछ कर सकती हैं।